रुख करते हैं अब कराची का, जहाँ पे सरफराज अहमद अपने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं सर, देखिए ऐसा नहीं होता कि नए लड़के आ रहे हैं तो सीनियर प्लेयर्स को निकाल देना चाहिए। देखिए हमारी आप टीम देखें, सीनियर और जूनियर का एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ऐसा नहीं होता कि जूनियर आएंगे तो सीनियर को निकाल कर, सीनियर्स भी टीम की जरूरत होती है, क्योंकि जो जूनियर प्लेयर्स आते हैं उनको सिचुएशन का आइडिया नहीं होता। बाज़ वक़्त ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन आई थी, जैसे कि इंडिया के मैच के बाद इस तरह का प्रेशर क्रिएट हुआ था टीम के ऊपर। तो आई थिंक देखें उसमें जो हमारे सीनियर बच्चे हैं, शेब भाई हो गए, हफीज भाई हो गए, ये अजहर हो गए, मतलब देखें एक उनकी बात करने से, क्योंकि उन्होंने ये क्रिकेट खेली भी होती है, वो एक एक्सपीरियंस से गुजरे भी होते हैं, तो आई थिंक उससे बड़ा फायदा हो जाता है और हमारी टीम को फायदा भी हो रहा है। तो ये कि मैं समझता हूँ कि अगर सीनियर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जूनियर के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो जरूर सीनियर और जूनियर को साथ रखना चाहिए। हाँ देखिए बिल्कुल, ये कि अम्मी, हालांकि अम्मी को पहले जाना था, लेकिन बस ये था कि वो कुछ थोड़े से वीज़े इशू हो गए थे, तो जिसकी वजह से कि माँ बाप की बिल्कुल दुआएं होती हैं, और जिस जगह वो चली गई थी तो आई थिंक डायरेक्ट ही बिल्कुल दुआएं लग रही थी, बिल्कुल डायरेक्ट ही बिल्कुल वहाँ से दुआएं लग रही थी, और अल्लाह ताला की मदद थी। आई थिंक पूरी पाकिस्तानी अवाम की दुआएं थी हमारे साथ, माँ बाप की दुआएं तो हैं, और माँ बाप की दुआओं से आज अल्लाह ने ये इज्जत दी है, ये मकाम दिया है। और जहाँ तक आपने बात की आजम भाई की, देखें उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है, जितने भी यहाँ पे स्पोर्ट के मतलब साहबी हैं, माजिद भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, शाहिद भाई हैं, तो ये सारे लोग हैं, आई थिंक वो लोग अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। मैं हो गया, चाहे वो असद शफीक हो, अनवर अली हो, चाहे कराची के और भी प्लेयर्स हो, आई थिंक देखें हम लोग तो सामने आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को भी नाम जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने क्रिकेट पर बड़ी मेहनत की है, और उनका नाम हमेशा, मैं जब भी होता है जहाँ भी रहता हूँ, उनकी बड़ी खिदमत है कराची क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, कि अगर आज सरफराज अहमद कुछ हैं तो उनके पीछे आजम भाई हो गए, या जफ़र भाई हो गए, नदीम उमर साहब, आई थिंक ये तमाम लोग हैं हमेशा, मोइन भाई हैं हमारे, साजिद खान है पुराने क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, शुएब मोहम्मद, राशिद खान, तो आई थिंक ये तमाम लोग हैं जिनकी बड़ी हमेशा से सपोर्ट रही है, और मैं हमेशा इनका हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब मुश्किल टाइम था तो इन्हीं लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बैक किया कि नहीं यार तुम कम बैक करोगे, टीम में कम बैक करोगे, परफॉर्मेंस दिल कभी नहीं हारना। तो आई थिंक ये लोग हैं, अच्छी चीज़ है कि मैं बहुत अच्छे लोगों में उठा बैठा, जिन्होंने मुझे अच्छी गाइडलाइन दी, अच्छी तरबियत दी, और हमेशा यही समझाया कि कभी डिसार्ट नहीं होना, मेहनत करोगे, सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला ज़रूर रिजल्ट देंगे। और जहाँ तक आपने बात की अब्दुल्ला की, तो अब्दुल्ला भाई का पहला टूर था, और माशाल्लाह से बहुत लकी साबित हुए, और चैंपियन ट्रॉफी भी अपने साथ ले है। आप मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम में सबसे कम उम्र कप्तान है, तो मैं ये तवक्को करूँ कि आप आइंदा 25 साल तक तो पक्के हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को आपने कामयाबी दिलाई, बहुत अच्छी बात है, मगर हमारी टीम का एक ये भी दुख है कि वो आसमान पर जाती है और फिर ज़मीन पर आ जाती है। आप बताइए कि ये कामयाबी जो है वो किस तरह से आप कंटिन्यू रख सकेंगे? देखिए सर, बहुत अच्छी आपने सवाल किया कि ये अब जो जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी हम लोग जीते हैं, तो पूरी पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो यही हमारी आने से पहले मेरी बात होती सोच है कि अब हमने टीम में कंसिस्टेंसी लेके आनी है। जिस तरीके से हम लोग ये चैंपियन ट्रॉफी खेले, जिस तरीके से हमने कमबैक किया, अब हमारा अगला टारगेट यही कि हमने बेहतर से बेहतर की तरफ जाना है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है, और जिस तरीके से लड़के मोटिवेटेड हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और बेहतरी आएगी, और कंसिस्टेंसी हमारा मेन टारगेट है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी रिजल्ट अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। लंबा गैप आ गया, जून में पाकिस्तान में पूरा का चैंपियंस हो गया, अक्टूबर में हमारा हुआ, तो इतना लंबा गैप फिटनेस और ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को फर्क नहीं पड़ेगा परफॉर्मेंस पे? देखिए अगर आप बिल्कुल गैप तो लंबा है, लेकिन अगर आप पिछले साल से आप देखें, पिछले इंग्लैंड टूर से हम लोग कंटिन्यूसली क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। इंग्लैंड टूर हमने किया, फिर वेस्ट इंडीज से हम दुबई में खेले, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर PSL, फिर वेस्ट इंडीज चैंपियन ट्रॉफी। देखिए गैप तो बिल्कुल है, लेकिन तमाम लड़के जो अपने क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी CPL में कुछ प्लेयर्स जा रहे हैं, कुछ काउंटीज में प्लेयर्स खेल रहे हैं,
और बाकी हमारा फ्यूचर कैंप वहाँ पे लगा हुआ। तो आई थिंक तमाम लड़के जो हैं वो सब जगह बिजी हैं और एक अच्छा टाइम मिल गया जो हमारा फिटनेस के थोड़े बहुत हैं, क्योंकि चीज़ें हमारी अल्लाह का शुक्र है पिछले 1.5 साल से आप देखें बेहतरी से बेहतरी की तरफ जा रही है। तो इंशाल्लाह जो कि ये गैप मिला है ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे और जो जो हमारे हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ वीक पॉइंट है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सरकार आप काउंटी खेलने जा रहे हैं, इससे कितनी मेच्योरिटी आएगी आपके गेम में, कितना हेल्पफुल होगा? देखिए मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कि मुझे काउंटी खेलने की ऑफर हुई है और इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और जिससे भी मैंने पूछा तो सबने ये कहा कि बहुत अच्छा तजुर्बा हासिल होता है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ जल्दी तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो इंशाल्लाह मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा और जो मैं वहाँ से कुछ सीखूंगा प्रोफेशनलिज्म जरूर अपने प्लेयर्स को जरूर बताऊँगा। नहीं सर देखिए बिल्कुल वो एक बड़ा डिसीजन था क्योंकि पहला मैच हारने के बाद इतनी बड़ी चेंज करना, क्योंकि अहमद के साथ हम लोग खेल रहे थे और वेस्ट इंडीज से वो ओपन करता हुआ आ रहा था, तो एक ग्रेट डिसीजन था। मैंने और कोच ने मिलकर हमने वो डिसीजन लिया। और जहाँ तक आपने बात की फ़खर की कि फ़खर को स्पेशली मैं खुद जानता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ यहाँ पे कराची में खेलता रहा, हम लोग की क्लब में खेलते रहे पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में। तो बिल्कुल देखें फ़खर ने बिल्कुल एक मोमेंटम चेंज कर दिया और उसके साथ जाने का आपने बात की अगर देखें अजहर का जो लाने का मकसद था हमारा कि टीम में एक ऐसा प्लेयर जो कि नई बॉल अच्छे से खेल सके और जिस तरीके से वो पूरा टूर्नामेंट खेला थ्रू आउट, जैसा कि आपने फाइनल में देखा उतनी बड़ी जबरदस्त नहीं खेली, लेकिन पूरा क्रेडिट जो है वो फ़खर जमान को जाता है कि जिस तरीके से वो अपने पहले मैच से स्टार्ट हुआ उसने बिल्कुल भी ये फील नहीं कराया कि वो अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला हुआ और आप देखें कि हर मैच के बाद वो बेहतरी से बेहतरी की तरफ गया। तो आई थिंक पूरा क्रेडिट जाता है फ़खर जमान को जिस तरीके से उसने इनिंग का हमें स्टैंड दिया। आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती, ग्लोबल इम्पैक्ट गया, उसके बाद फिर इतने सारे साउथ के बॉलर बना टीमों समेत पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान के जो ग्राउंड अब तक इंटरनेशनल सतह पर वीरान है, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे दुनिया भर को के अब देखें इसमें खिलाड़ी भी आ रहे हैं और हमने एक चैंपियंस ट्रॉफी जीत के भी पैगाम दिया है, तो दुबई से जो है ना हमें होम एडवांटेज और अभी नहीं मिलना चाहिए, तो पैगाम देंगे? हाँ सर देखिए बिल्कुल मैंने वहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के बाद जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने यही कहा था कि जितनी भी इंटरनेशनल टीमें हैं वो पाकिस्तान को रिकगनाइज करें, क्योंकि जितना पाकिस्तानी क्रिकेट को लॉस हुआ शायद किसी मुल्क को ऑन नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग पिछले 9 साल से पाकिस्तान में होम क्रिकेट नहीं खेल रहे और होम एडवांटेज बिल्कुल हमारे पास नहीं है। दुबई में हम लोग खेलते हैं लेकिन एक होम जैसी कंडीशन मिल जाती है, लेकिन आप होम में खेलने से बड़ा फर्क पड़ता है। तो जिस तरह टीमें इंग्लैंड में खेली हैं वहाँ भी सारे बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन वहाँ भी जब टीमें खेली हैं तो उनको बिल्कुल पाकिस्तान आना चाहिए। और जिस तरीके से इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे आपने जिक्र किया कि फुटबॉल के प्लेयर्स आ रहे हैं, अभी मैंने सुना है कि स्क्वैश का एक इवेंट होने वाला है, तो आई थिंक देखिए बहुत अच्छा साइन है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो अभी आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी की आईसीसी की प्लेइंग 11 आ रही है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट बहाली होगी और हम सब दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह जल्दी पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा होगी। कभी कभार तनकीद भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका जब तनकीद होती है तो उसको किस तरह लेते हैं? और सेकंड ये बता दीजिएगा कि कुछ बातें होती हैं कि पाकिस्तान की जीती है, तो आप क्या समझते हैं कि जो नए खिलाड़ी ऊपर आए हैं उसमें पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का रोल है या PSL का रोल है या फिर कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? हाँ देखिए रोल दोनों का है, ठीक है, क्योंकि प्लेयर जाहिर सी बात है डोमेस्टिक से ग्रो होकर आता है और PSL में खेलता है। ऐसा नहीं है कि देखिए प्लेयर दोनों से आ रहे हैं, मैं जो आया हूँ मैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक से, क्योंकि उस वक्त PSL नहीं थी जब मैं पाकिस्तान टीम में आया। और PSL का देखिए PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जो लड़के ऐसे होते हैं जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं और वो नज़र में मतलब आते हैं लेकिन वो उस लेवल पे नहीं आ पाते। जैसे फ़खर जमान था वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहा था लेकिन उसको लोगों ने नहीं देखा हुआ था। अब शादाब थे वो अंडर-19 खेले लेकिन वो नज़रों में इम्पैक्ट जो उनका आया वो PSL की वजह से आया, चाहे वो हसन हो इरमान अली हो। देखें ये नहीं कहेंगे डोमेस्टिक से भी प्लेयर आ रहे हैं और PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जो कि लड़कों को एक इंटरनेशनल माहौल पैदा दे रहा है, एक क्राउड का एटमॉस्फेयर दे रहा है लोगों को। मतलब जो प्लेयर्स हैं हमारे वो इंटरनेशनल पहले से लोग कहते थे ना कि हमारा एक गैप है, तो PSL उसको फुल करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है कि डोमेस्टिक के साथ साथ हमारी PSL भी हो रही है और उससे पाकिस्तान को प्लेयर्स मिल रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की देखें
तनकीद बिल्कुल होती है और बिल्कुल होनी भी चाहिए। जब हम गंदा खेलते हैं तो बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए, लेकिन जातियात पे तनकीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब जातियात पे आप तनकीद करते हैं तो वो भी पर्सनल हो जाता है फिर। और मैं ये कहूँगा कि पहले कोई चीज़ कंफर्म कर लें, कोई बात हो उस पर ज़रूर बात करें। यहाँ पे ऐसा क्या होता है, बात हुई भी नहीं होती है और ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं जिससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत ईजी हैं, सब रातों में नींद नहीं आती जब टीम हार जाती है, इतना प्रेशर होता है। और जिस तरीके से इंडिया वाले मैच के बाद जिस तरीके से गेट साइज हुआ, फिर एक बीच में एक और वाकया हो गया, तो देखें उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है। हम लोग भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, सारे जितने भी खेलते हैं, कभी भी जाहिर सी बात है छोटे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर गलतियाँ हो भी जाती हैं तो उसको छोटा समझ के या कोई मैसेज दे दिया करें या माफ़ कर दिया करें, लेकिन जातियात पर जब तनकीद होती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि हम और आपने इस वक्त देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद प्रेस क्लब में मौजूद हैं, मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब की एजाज़ी मेंबरशिप मिलना मेरे लिए एजाज़ है।